ये आज हम त्रिक समझेंगे। त्रिक में जब गुरु बैठ जाए, ये आप देख रहे हैं पूरा एक टेबा है अर्थात लगन है। लगन में भी पहला घर लगन कहलाता है। ये 12 घर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां 9 10 11 12, ये 12 घर हैं। मैंने गोल घुमाया हुआ है छठे घर पर, आठवें घर पर और 12वें घर पर। ये त्रिक है, इसको बोलते हैं त्रिक। ये भी त्रिक का पार्ट है, आठवां भी, और ये भी त्रिक का पार्ट है। जब गुरु अर्थात बृहस्पति जी यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं, तब क्या क्या फल दिखलाते हैं। क्या क्या फल दिखलाते हैं वो अलग बात हो गई कि छठे आठवें और 12वें घर में बैठने से क्या फल मिलेगा। मैं कहता हूँ त्रिक की दृष्टि की बात करूँ कि यहाँ से देखते हैं कैसे हैं। जब यहाँ से देखते हैं तो अब मैं बराबर में एक और टेबल बना लेता हूँ, और अभी छठा घर है, यहाँ बृहस्पति जी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बृहस्पति जी कहाँ कहाँ देखते हैं? 5 7 9। तो 5 7 9 को देखेंगे। बृहस्पति जी यहाँ से देखते हैं, ये पहला घर गिना जाएगा दृष्टि के लिए। 1 2 3 4 5 बृहस्पति जी देख रहे हैं कर्म भाव को। ठीक, इसके बाद 6 7, तो बृहस्पति जी अपने जस्ट सामने देख रहे हैं 12 घर को। ये 7वीं दृष्टि हो गई, ये 5वीं दृष्टि हो गई, 8 9, ये आपकी आ गई 9वीं दृष्टि। तो बृहस्पति अब छठा घर जो है झगड़े झंझट रोग मुकदमे परेशानी या कुछ भी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कंपटीशन भी होता है, COMPETITION कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के लिए भी देखते हैं छठे घर से इसका अध्ययन किया जाता है। वकील जो दलील देते हैं, तो दलील क्या हो सकती है वकील की, या बोलने की जो क्षमता है वो भी आप छठे घर से देखते हैं। तो जब बृहस्पति जी यहाँ बैठते हैं, बृहस्पति जी का छठे 8वें 12वें में बैठना हानिकारक है। हानिकारक इसलिए है कि एक अच्छा शुभ ग्रह जो पूरी कुंडली में किसी भी जातक को, किसी भी लग्नेश को, उसको सुरक्षा कवच देता, उसके पुण्य कर्मों का प्रतीक है, वो छठे 8वें और 12वें घर में चला गया तो स्वयं परेशानी में चला गया है। तो बृहस्पति जी का बल घट जाता है। जब ये बल घट जाता है तो वहाँ से लाभ तो बृहस्पति जी कम हो जाते हैं। बृहस्पति जी के लाभ कम हो जाने से क्या क्या हो जाएगा? धन कम हो जाएगा। अगर छठे 8वें 12वें में बृहस्पति जी, धन संपत्ति भी कम हो जाएगी। विवाह, धन संपत्ति, विवाह, सुख, वाहन, गोल्ड, और बहुत सारी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं बृहस्पति से रिलेटेड हैं। धर्म, अध्यात्म, गुरु, भगवान ओब्लिक मंदिर की सेवा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बृहस्पति जी ऐसे घरों में चले जाते हैं तो ऐसे मिलते हैं देखने को। नास्तिक बन जाता है कई बार ना आदमी, भगवान के हंसी मजाक लेता है, हंसी मजाक उड़ाता है। तो बृहस्पति जी यहाँ से बैठ करके देखते हैं, कर्म भाव को जब देखते हैं और 12वें घर को देखते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं, दूसरे घर को, बैंक बैलेंस को देखते हैं। लेकिन बृहस्पति जी की दृष्टि अमृतमयी कही गई है। बृहस्पति जी की जो अवस्था यहाँ पर होगी, अवस्था का मतलब उच्च है, नीच है, अस्त हैं, उदय हैं, कैसे हैं, तो वो वहाँ अपना ये वैसा प्रभाव दिखलाएंगे। कर्म भाव वैसा बलवान हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ से जब देखेंगे 12वां घर जो है बिस्तर के सुख का है, पति या पत्नी के मध्य सुख का है। अगर लाभ मिलना होगा बृहस्पति जी की दृष्टि के माध्यम से, तो वैवाहिक संबंध बने रहेंगे, टिके रहेंगे, चलते रहेंगे, भले ही बिस्तर का सुख हो या ना हो, है नहीं। और इसी तरह से दूसरे घर को जब बृहस्पति देखते हैं तो धन की निरंतर बढ़ोतरी करते रहते हैं।
अगर किसी ऊपर कर्जा भी चल रहा हो तो तब भी उसको कर्जा बार बार मिलता रहेगा। बृहस्पति जी ऐसी भी कृपा दृष्टि कर देते हैं। ये छठे घर के देखी मैंने, यहाँ छठे घर में बैठाए थे। अब एक और ले लेता हूँ बृहस्पति जी को। जब बृहस्पति जी अष्टम घर में हों, अष्टम घर में यहाँ 8 पर गुरु, यहाँ से कहाँ देखेंगे, ये पहला घर गिना जाएगा 1 2 3 4 5। बृहस्पति जस्ट अपोजिट, अर्थात त्रिक में से त्रिक को देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं और पंचम दृष्टि है। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, 8 9 10 11। अब यहाँ से 7 को, फिर दूसरे घर को देखते हैं। फिर यहाँ से ये कौन सी दृष्टि आई, 5 7, 7वीं दृष्टि थी। फिर इसके बाद 8 9, यहाँ से सुख को भी देखते हैं, ये 9वीं दृष्टि है। बृहस्पति जी 5 7 9 देख रहे हैं। अब एक और ले लेता हूँ, एक बृहस्पति जी ने 12वें घर में बैठाता हूँ। ये 12वां घर है, गुरु यहाँ बैठे 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ देखेंगे। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10 11। ये पंचम दृष्टि है। 6 7, यहाँ 7वीं दृष्टि, त्रिक में से त्रिक को देख रहे हैं। अपने यहाँ मजबूत हो गए, मीन राशि के स्वामी बन गए। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना, अंतर आ जाएगा दृष्टियों में भी, जो फल मिलने होंगे 12वें घर के, और जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी वहाँ फलों में अंतर आ जाएगा। फिर 8 9, तो बृहस्पति यहाँ देखते हैं। तो मैंने त्रिक में लिए, ये हमने त्रिक देखा, 6 8 12 त्रिक होते हैं। और 5 बृहस्पति देखते हैं 5 7 9 को, यहाँ से यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, हमने 5 7 9 देखी। फिर उसके बाद हमने यहाँ देखा 5 7 9, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि। और मैंने त्रिक में ही बैठाया केवल। उस दिन मैंने केंद्र में बैठाए थे। केंद्र कहलाता है 1 4 7 10, त्रिक 6 8 12। यहाँ से लाइफ प्रॉब्लम्स, यहाँ से प्रोग्रेस। सरल शब्दों में यही कहा जाए, लाइफ प्रॉब्लम्स और प्रोग्रेस। तो आज आपने ये देखा, आज आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बेसिक है, ज्योतिष का बेसिक ही चल रहा है अभी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये कहने की बात होती है, आपका मन हो तो करना चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करने के बारे में बता देता हूँ। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि ये ज्ञान और जगहों पर और लोगों तक पहुँच सकता है, जो आप जैसे प्रेमी बंधु होते हैं। तो इसमें एक बात और कहनी है कि जो भी आपका मन करे वो गुरु दक्षिणा ग्रुप में आप वो इसमें डाल सकते हैं। धन्यवाद।